हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। हे यीशु तेरे और करीब आज मैं आना चाहता हूँ। जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं, जहाँ से मैं तुझे देख सकूं, जहाँ से मैं तुझे सुन सकूं। मेरे पिता तेरे और करीब मैं आना चाहता हूँ। हे पिता तेरे और करीब मैं आना चाहता हूँ। उसका खोना ये लड़ियाँ, उसका खोना अपने लड़ियाँ, उसका खोना मीठे लड़ियाँ, उसका खोना अपने लड़ियाँ। जिसु शुरू साना जिसु मैं आना चाहता हूँ। यीशु मैं आना चाहता हूँ। आइए जोर से एक बार ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद करें और हम निकालेंगे आज के संदेश को, सुनेंगे हम लोग और वो हमें मिलेगा निर्गमन उसका 3रा अध्याय। इसमें से कुछ बातें मैं आपके लिए रखूंगा, कुछ बातें। निर्गमन उसका 3रा अध्याय और 1 से 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने के लिए मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर को देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। आइए आज के संदेश में हम लोग चले और आज का जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर के नजदीक आना। किसके नजदीक आना? बोलिए, जोर से बोलिए ना, किसके नजदीक आना है? परमेश्वर के नजदीक आना। आपने अभी गीत में गाया, हे यीशु तेरे और करीब, यानी और नजदीक आज मैं आना चाहता हूं। ए जिसु तिहिन आम ठेन आर सुरु सुनाई दिए, आर वो बढ़ती सुरु सुनाई दिए। तो परमेश्वर के नजदीक आने से संबंध में आज हम लोग बातचीत करेंगे।
इसलिए आप लोग ध्यान से सुने और प्रार्थना पूर्वक आप लोग बैठें। यहां पर इस जगह में आपने पढ़ा कि मूसा जो है अपना ससुर का भेड़ बकरी को लेकर के जंगल में गया और वो ऐसे पर्वत में गया जो होरेब कहलाता है। और जब वहां भेड़ बकरी को चरा रहा था तो एक दूत के द्वारा कटीली झाड़ी में दर्शन उनको मिलता है। और दर्शन में क्या देख रहा है कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती है। ये बड़ा आश्चर्य लगा मूसा को कि भैया ये क्या माजरा है, ये क्या चक्कर है। झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं होती है, राख नहीं बन रही है, वो जलती रही है, जलते रह रही है। कोई भी चीज जब लकड़ी को आग में जलाते हैं तो जलने के बाद वो राख हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर आप अगला लकड़ी को डालते हैं। लेकिन ये क्या चक्कर है भाई, कटीली झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं हो रही है। बड़ा अजीब लगा इसको और वो पास जाकर के सोचा कि मैं नजदीक में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? नजदीक में जाऊंगा। दूर से समझ में नहीं आ रहा। जब हम लोग को दूर से समझ में नहीं आता है तो हम लोग नजदीक जाते हैं, पास में जाते हैं, ताकि अच्छे ढंग से उस कार्यक्रम को देखें, उस बात को देखें जो वहां पर हो रही है। ठीक मूसा भी वैसी पास में चला गया और जैसे ही रिस्पॉन्स दिया उसने, जैसे ही वो पास में चला गया कटीली झाड़ी के पास, तब उसको आवाज आता है, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा कहता है, क्या आज्ञा, क्या बात है। तब यीशु मसीह परमेश्वर अपना परिचय देता है, कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और क्या कहता है, मैं अब्राहम का, इसहाक और याकूब का कौन हूं? परमेश्वर। अपना परमेश्वर परिचय, अपना परिचय जो है परमेश्वर वहां पर मूसा को देता है। परमेश्वर किसी को कोई दुविधा में नहीं रखता है, कोई दुविधा में नहीं, वो बिल्कुल क्लियर है। यीशु मसीह जब जो अलग से जा रहे थे और चेले लोग जब नाव खेते खेते थक गए, आंधी पानी ने उसको रोक दिया, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं सूझ रहा था। जब यीशु मसीह को मालूम हुआ वो लोग थक चुके हैं तो वो पानी में चल करके आ रहे थे, तो वो लोग डर गए और कहा उन्होंने कि अरे देखो देखो भूत है। एक तो आंधी और पानी ने हमको रोक के रखा हुआ है, एक तो अंधेरा भी है और ऊपर से भूत भी आ गया, समस्या के ऊपर समस्या। लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत बोला, अरे मैं हूं, डरो मत। तब यीशु मसीह ने उनको बचाया। यीशु मसीह अपना परिचय देने में कभी नहीं पीछे नहीं हटते हैं। यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, जल्दी से अपने आप को प्रकट करते हैं ताकि लोगों की सहायता हो, ताकि लोगों को समझने में हेल्प हो जाए, मदद मिल जाए। यहां मूसा को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसके दिमाग का बाहर का बात है, भैया मैंने कभी देखा ही नहीं। हम लोग बोलते हैं हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। यदि आश्चर्य कर्म नहीं करेगा तो आप उसको मानेंगे नहीं, आप उसको विश्वास करेंगे नहीं, आप उसको जानने का इच्छा भी नहीं रखेंगे। क्या हो रहा है? कटीली झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं हो रही है। ये बड़ा अजीब था मूसा के लिए। और जब वो नजदीक जाता है तो परमेश्वर वो बातचीत करता है उससे, कहता है मैं फलाना 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 का परमेश्वर हूं। और उसको ये भी बोलता है तुम अपना जूता को क्या करो, उतारो। फिर क्या कहता है, तुम अभी नजदीक मत आओ, इतना जल्दी नजदीक मत आओ, क्योंकि ये जगह वो नहीं है, एक सामान्य जगह नहीं है। यहां आने के लिए तुमको तैयारी करना होगा, यहां आने के लिए तुमको जो है समझना होगा कि तुम कहां जा रहे हो। अपना जूता उतारो करके परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। मैं इसमें से एक बात लेना चाहता हूं कि नजदीक आना है, समीप आना है, पास में आना है। जब मूसा दूर में खड़े होकर के देख रहा था कटीली झाड़ी को, परमेश्वर ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वहां पर कोई बातचीत उससे नहीं किया। लेकिन जैसे ही मूसा उस बात को, उस घटना को देखने के लिए पास में आ गया, झाड़ी के पास आ गया, तुरंत परमेश्वर ने उसको रिस्पॉन्स दिया और उससे बातचीत किया। क्या आप दूर में खड़े होकर के कह रहे हैं? क्या आप दूर में खड़े होकर के देख रहे हैं, या फिर नजदीक आकर के उस बात को करीबी से देखना चाह रहे हैं? आइए हम सब लोग प्रभु को करीबी से जाने, नजदीकी से जाने, गहराई से जाने, और उसको जानने के लिए आप अपनी इच्छा जाहिर करें। एक बार यदि परमेश्वर ने आपको चमत्कार करके दिखा दिया तो बार बार वो आपके लिए चमत्कार करता रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है।